हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम लोग पढ़ेंगे फाइनेंशियल मार्केट का पार्ट नंबर 4। आज इस पार्ट के अंदर तुम्हें बहुत सारी ज्ञान की बातें सिखाने वाला हूं। इस पार्ट के अंदर जो तुम्हारे सिलेबस में है वो तो पूरा समझाऊंगा ही अच्छे से, लेकिन स्टॉक मार्केट की थोड़ी सी नॉलेज आपको दूंगा एक्स्ट्रा, जो क्लास आपको रियल लाइफ में बहुत काम आएगा। साथ में अपने आंसर को लिखने में तुम्हें क्लास एक वैल्यू एडिशन मिलेगा, तुम्हें बहुत बेहतर तरीके से समझ आने वाला है आज ही क्लास। तो जो बच्चे शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड हैं, वो इस वीडियो को जरूर एंड तक देखना। बाकी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लास इस चैप्टर से, इस पॉइंट से क्लास लगभग 6 नंबर तक का पूछा जा सकता है, जो कि आपके टॉपिक का नाम है ट्रेडिंग प्रोसीजर ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज। किसी भी स्टॉक एक्सचेंज का जो ट्रेडिंग प्रोसीजर है वो किस तरीके से होने वाला है। ट्रेडिंग प्रोसीजर इन स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग किस तरीके से की जाती है, किस तरीके से आप शेयर्स को खरीद सकते हो, शेयर्स को बेच सकते हो, क्या क्या बेसिक फॉर्मेलिटीज है, सारी बातें सिखाऊंगा क्लास बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से, क्योंकि आपके सिलेबस का पार्ट है। राइट, चलो। तो ट्रेडिंग प्रोसीजर ऑन स्टॉक एक्सचेंज, देखो स्टॉक एक्सचेंज क्या है बता चुका हूं क्लास, सेकेंडरी मार्केट, जहां से क्लास एक इन्वेस्टर दूसरे इन्वेस्टर से शेयर्स को खरीदता या बेचता है, इसे बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट या स्टॉक एक्सचेंज। लेकिन बिफोर सेलिंग द सिक्योरिटी थ्रू स्टॉक एक्सचेंज, द कंपनी हैव टू गेट देयर सिक्योरिटीज लिस्टेड इन द स्टॉक एक्सचेंज। यानी कि शेयर पब्लिक को बेचने से पहले आपको स्टॉक मार्केट में लिस्टेड करना पड़ेगा, यानी अपनी कंपनी का नाम स्टॉक मार्केट में लिखवाना पड़ेगा। राइट, द नेम ऑफ द कंपनी इज इंक्लूडेड इन लिस्टेड सिक्योरिटी ओनली। तो कंपनी तभी क्लास आपकी लिस्टिंग करेगी जब स्टॉक एक्सचेंज अथॉरिटी जितनी भी है वो जब आपके फाइनेंशियल साउंडनेस, यानी कि आप फाइनेंशियली कितने स्ट्रांग हो, कुल मिला के आपका पैसा कितना लगा हुआ है, मार्केट फ्लोट कैपिटलाइजेशन बोलते हैं इसको, आगे समझाऊंगा डिटेल में। ठीक है, आपका पैसा कितना लगा मार्केट में, अदर एस्पेक्ट ऑफ द कंपनी, नाउ द ट्रेडिंग प्रोसीजर इज डन थ्रू कंप्यूटर, द फॉलोइंग स्टेप्स आर। तो आजकल जो ट्रेडिंग प्रोसीजर चलता है वो ऑनलाइन चलता है, कंप्यूटर पे ही क्लास आप बैठे बैठे घर पे ट्रेडिंग कर सकते हो। यानी आपको मैं 10 पॉइंट सिखाऊंगा। ठीक है, ये 10 पॉइंट सिर्फ थियोरेटिकल है पढ़ने के लिए, बट रियल लाइफ में ट्रेडिंग करना बहुत आसान है। आप क्लास कुछ घंटों में क्लास आप अपना अकाउंट बना के ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, चलो। तो ये बेसिकली क्या है कि अगर आपको ट्रेड करना है तो आपकी सिक्योरिटीज जो है वो लिस्टेड होनी चाहिए। लिस्टेड का मतलब क्या है, कंपनी, जो स्टॉक एक्सचेंज है वो कंपनी को वेरीफाई करेगा, कंपनी में कितना पैसा लगा हुआ है, क्या साउंडनेस है कंपनी का, उसको देखते हुए कुछ घोटाला तो नहीं करोगे आप, कुछ कुछ क्लास आप इस तरीके से गलत काम तो नहीं करोगे ना क्लास, कुछ मैल प्रैक्टिसेस तो नहीं करोगे। ये सारी चीज देखते हुए क्लास आपकी लिस्टिंग कर देगी। जैसी आपकी सिक्योरिटी लिस्टेड हो जाएगी, अब आप एलिजिबल हो क्लास स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए, ट्रेड करने के लिए। राइट, तो ये आपके पास कुछ पॉइंट्स हैं। सिलेक्शन ऑफ ब्रोकर्स, ओपनिंग डीमैट अकाउंट, प्लेसिंग द ऑर्डर, मैच द शेयर प्राइस, मैच द शेयर एंड बेस्ट प्राइस, एग्जीक्यूटिंग ऑफर, फिर कॉन्ट्रैक्ट नोट इशू होगा, फिर शेयर्स की डिलीवरी होगी या पेमेंट होगा, फिर सेटलमेंट साइकिल होता है। जो रोलिंग सेटलमेंट साइकिल है T+2 डेज का, मैं समझाऊंगा क्या होता है क्लास ये T+2 डेज। ओके, तो ये एक एक करके पॉइंट है क्लास। लेकिन इन सारे पॉइंट्स को सिखाने से पहले मैं थोड़ी सी क्लास तुम्हें कहानी सुनाता हूँ कि ये चीज आई कहाँ से। देखो यार, पुराने टाइम पे क्या होता था कि जैसे मैं 18+ हो गया तो मैं शेयर्स में ट्रेड कर सकता हूं, तो मेरा बैंक अकाउंट होता था, तो मैं जाता था, फॉर्म भरता था और आ जाता था। फिर कुछ दिन बाद मुझे बुलाया जाता था, मैं सारे पैसे देता था। उसके बाद क्लास मुझे शेयर्स इशू किए जाते थे, जो कि कागज के फॉर्म में होते थे, पेपर के फॉर्म में, जैसे A4 शीट का पेपर होता है ना, जैसे एडमिट कार्ड होता है आपका, उसी तरीके से मुझे शेयर्स मिलते थे। उसे मैं अपने घर ले जाके रखता था। एक सर्टिफिकेट भी मिलता था मुझे, सर्टिफिकेट जैसे क्लास 10th पास होने पे आपको सर्टिफिकेट मिला है कि आपके इतने शेयर्स, और हर शेयर पे नंबरिंग लिखी होती थी, अल्फा न्यूमेरिकल नंबर, यूनिक नंबर, जैसे हर नोट के ऊपर नंबर लिखा रहा है। तुम देखना, तुम्हारे पास 500 का नोट हो, 100 का हो, 10 रुपए का हो, 20 रुपए का हो, 50 रुपए का हो, 200 रुपए का, उसके ऊपर एक नोट लिखा रहता है जो यूनिक होता है। ये नोट कभी ये नंबर मैच नहीं कर सकता दूसरे नोट से कभी भी। इस तरीके से मुझे शेयर्स मिलते थे, अपने घर पे रखे रहता था। लेकिन समस्या क्या थी, कागज का वेस्टेज होना, या कभी फट गए शेयर्स, महीने महीने 1.5-2 महीने लग जाते थे इन सब कामों के लिए। फिर पूरी तरीके से सिस्टम ऑनलाइन कर दिया गया, कंप्यूटराइज कर दिया गया। अब आप ऑनलाइन शेयर्स को खरीद सकते हो और बेच सकते हो। तो अब इसे ऑनलाइन शेयर्स का खरीद बेच कैसे किया जाएगा, उसी चीज का क्लास ये प्रोसीजर है। नॉर्मली होता क्या है क्लास, मैं तुम्हें समझाता हूं। कभी ना कभी तुमने ये देखा होगा, कभी ना कभी क्लास तुमने ये सुना होगा कि तुम्हारा बैंक अकाउंट जो है, जो तुम्हारा बैंक अकाउंट है वो, देखो सबसे पहली बात, अगर तुम्हें अब ऑनलाइन शेयर्स को खरीदना या बेचना है तो तुम्हारे पास बैंक अकाउंट होना चाहिए। भाई तुम ऑनलाइन पेमेंट कैसे करोगे,
है ना। तुम ऑनलाइन पेमेंट, कोई सीओडी सिस्टम तो है नहीं, घर आके कोई चीज दे देगा। तो तुम्हें क्लास ऑनलाइन अगर तुम कभी भी शेयर्स को खरीदना बेचना चाहते हो तो तुम्हारे पास सबसे पहली चीज जो होना चाहिए वो है बैंक अकाउंट। नॉर्मली किसी भी बैंक में जाके अपना खाता आप खुलवा लोगे, राइट। अब इस बैंक अकाउंट खोलने के बाद तुम्हें बेसिकली, मैं तुम्हें रियल लाइफ का फंडा समझा रहा हूं, जब तुम्हें रियल लाइफ का फंडा समझ आ जाएगा फिर तुम थ्योरेटिकल वाली चीजों को आराम से समझ लोगे, राइट। तो तुम्हारा बैंक अकाउंट खुल गया, फिर तुम्हें पकड़ना है किसी ब्रोकर को। किसको पकड़ना है क्लास? ब्रोकर। अब ये ब्रोकर को हम लोग टिपिकल लैंग्वेज में डीपी बोल देते हैं, ठीक है। डीपी दिल्ली पुलिस नहीं है क्लास, ये डीपी का मतलब है डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट्स, ठीक है। ये क्या है आगे बात करेंगे, फिलहाल आप इसे ब्रोकर समझ लो। डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट, जैसे आपने टीवी में कई सारे ऐड देखे होंगे, ज़ेरोधा के ऐड देखे होंगे, अपस्टॉक के ऐड देखे होंगे, एचडीएफसी के, आईसीआईसीआई के, तो ये लोग ब्रोकर्स होते हैं एक तरीके से, डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट्स। आप इनके पास जाओगे, आप बोलोगे भाई साहब मुझे शेयर्स खरीदना है, तो ये बोलेंगे ठीक है जी आइए वेलकम, आपका शेयर खरीद लेंगे। एक काम करते हैं आपका ट्रेडिंग अकाउंट खोल देते हैं। आप कहते हो सर ये ट्रेडिंग अकाउंट क्या है? तो ये कहते हैं देखो तुम्हारा बैंक अकाउंट तो है ही है, साथ में तुम्हारा ट्रेडिंग अकाउंट खोल देते हैं, आपसे एक पेन नंबर लेंगे, बिना पेन नंबर के तो बात नहीं बनेगी भैया, आपके पास पैन कार्ड जरूर होना चाहिए। बैंक अकाउंट और पैन कार्ड, ये दो मैंडेटरी चीजें, इसके अलावा कुछ फॉर्म वॉर्म भरेंगे, क्लास नो योर क्लाइंट फॉर्म होता है, डिटेल वगैरह ले लेंगे और आपका आईडी वाईडी मांग सकते हैं, आधार कार्ड वगैरह, उस सबसे क्लास ब्रोकर आपका ट्रेडिंग अकाउंट खोल देगा। ट्रेडिंग अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जिसमें आपको लॉगिन और पासवर्ड, लॉगिन आईडी पासवर्ड मिल जाएगा और जाके आप शेयर्स को ट्रेड कर सकते हो, शेयर्स को खरीद सकते हो, अब आप बेच सकते हो। जैसे ही आप शेयर खरीदोगे, मेरी बात ध्यान समझना, जैसे आप शेयर खरीदोगे पैसा चला जाएगा, जैसे शेयर बेचोगे पैसा आ जाएगा बैंक खाते हैं, वो तो आप समझ ही रहे हो। कोई चीज खरीदोगे तो बैंक अकाउंट से पैसा कट जाएगा और बेचोगे तो बैंक में वापस आ जाएगा। लिक्विडिटी बहुत अच्छी होती है क्लास, विद इन 2 to 3 डेज के अंदर सारा काम हो जाता है, राइट। अब ब्रोकर ने आपका ट्रेडिंग अकाउंट खोल दिया, लेकिन इस जो ट्रेडिंग अकाउंट है, इस ट्रेडिंग अकाउंट से सिर्फ आप इंट्रा डे ट्रेडिंग कर सकते हो। इंट्रा डे ट्रेडिंग का मतलब सुबह आपने खरीदा, दोपहर शाम को आपने बेच दिया, फिर सुबह खरीदा शाम को आपने बेच दिया, आप यही काम इसके अंदर कर सकते हो। लेकिन आप कहते हो नहीं सर मुझे तो रोज नहीं करना, मुझे तो आज खरीदना है, मुझे 6 महीने बाद बेचने हैं, जब प्राइस बढ़ेगा मैं तब बेचूंगा, मैं 2 साल बाद बेचूंगा, मैं 1 दिन बाद बेचूंगा। अगर तुम एक रात भी शेयर को अपने पास रखना चाहते हो तो उस शेयर को रखने के लिए तुम्हें एक अकाउंट खोलना पड़ेगा जिसका नाम है डी मैट अकाउंट। जैसे अगर मैं बैंक वाले से बोलूं कि मेरा 1000 रुपए रख लो आप, मुझे कल दे देना, तो बैंक बोलेगा नहीं, अकाउंट खुलवाओ, अकाउंट खोलने के बाद इस 1000 रुपए को रखो आप अकाउंट के अंदर। सिमिलरली शेयर्स रखने के लिए मुझे एक अकाउंट खोलना पड़ेगा, जिसके पैसे रखने के लिए बैंक अकाउंट होता है, उसी तरीके से शेयर रखने के लिए डीमैट अकाउंट होता है, यहाँ पे शेयर्स को होल्ड करा जाता है, राइट। तो जो डीमैट अकाउंट है उसका मतलब है डी मटेरियलाइजेशन, यानी कि पहले जो मटेरियल होता था अब वो मटेरियल खत्म हो गया, इसको बोलते हैं डी मैट अकाउंट। अब यहाँ पे काम कैसे करता है क्लास डी मैट अकाउंट, मैं तुम्हें दिखाता हूँ काम कैसे करता है, राइट। जैसे मेरा ये बैंक अकाउंट है, ठीक है, ये मेरा बैंक अकाउंट है, इसमें पैसा आता है जाता है सब कुछ आता है। उसी तरीके से जो मेरा डी मैट अकाउंट है ये खुलेगा, ये ब्रोकर ही खुलवा देगा, ब्रोकर मतलब डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट्स, ठीक है। तो जब ये डी मैट अकाउंट मेरा खुल जाएगा तो जितने भी शेयर मैं खरीदूंगा वो डीमैट अकाउंट में आ जाएगा। जैसे अगर मैं बोलूं कि मैंने HCL के 200 शेयर्स खरीद लिए, जो भी शेयर्स के नाम है @75.25, इस पैसे से फिर मैंने कुछ खरीद लिए, मान लो क्लास हिंदुस्तान यूनिलीवर के मान लो 5000 शेयर्स खरीद लिए मैंने @2572.33 में, इस तरीके से। तो मैं जितनी भी कंपनी के शेयर्स को खरीदता चला जाऊंगा वो यहाँ पे आता चला जाएगा। मान लो मैंने इन्फोसिस का खरीद लिया है, राइट। इसी तरीके से मैं किसी कंपनी के शेयर्स को बेचूंगा तो ये माइनस होता चला जाएगा, यानी कि जिस तरीके से बैंक अकाउंट में पैसा जमा करता हूँ प्लस, निकाल लेता हूँ माइनस, फिर कुछ बैंक चार्जेस कटा तो माइनस हो गया 1800, इस तरीके से क्लास यहाँ पे डीमैट अकाउंट में शेयर्स आता जाता है। जैसे ही मैं शेयर्स खरीदूंगा तो शेयर में तो हो जाएगा प्लस, जैसे मैं शेयर खरीदूंगा, लेकिन बैंक अकाउंट से मेरा पैसा निकल जाएगा, बैंक से पैसा निकल गया और मेरे डीमैट अकाउंट में शेयर आ गया। तो सब कुछ इलेक्ट्रॉनिकली फॉर्म में हो गया, मैं घर बैठे बैठे ट्रेडिंग कर सकता हूं। पहले जो मुझे महीने 1.5 महीने का समय लगता था पूरा प्रोसेस खत्म करने के लिए, अब कुछ घंटों कुछ दिन का काम रह गया बस, ठीक है। अगर मैं वो शेयर बेचूंगा तो मेरे यहाँ से निकल जाएगा शेयर्स और क्लास यहाँ पे मेरे बैंक में पैसा आ जाएगा। सिंपल फॉर्मूला है क्लास, आपके बैंक में पैसा आएगा, डीमैट अकाउंट से शेयर चला जाएगा, बैंक से पैसा निकल जाएगा, डीमैट अकाउंट में शेयर आ जाएगा। तो इजीली क्लास हम शेयर्स को खरीद सकते हैं। तो क्या सीखा क्लास अभी आपने? शेयर्स खरीदने के लिए आपने क्या सीखा?
सबसे पहले ये इन्वेस्टर है क्लास, ठीक है। तो इन्वेस्टर पकड़ेगा ब्रोकर को, बिना ब्रोकर को पकड़े आप शेयर्स कैसे खरीदोगे? कोई प्लेटफॉर्म तो चाहिए ना आपको शेयर खरीदने के लिए, राइट। तो उस ब्रोकर को हम क्या कहते हैं क्लास? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। जैसे ज़ेरोधा हो गया, अपस्टॉक। अगर तुम्हें इन्वेस्टमेंट करना है तो कोई ना कोई ऐप तो डाउनलोड करोगे, कुछ तो ऐप होगा। एंजल ब्रोकिंग लिमिटेड है, एक ऐप है, आप उससे डाउनलोड करोगे। अलग अलग विस्टा है, आप उससे डाउनलोड करोगे। अलग अलग ऐप्स है, उनको आप अपस्टॉक है डाउनलोड करोगे, वो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स हैं, ठीक है। अब ये जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स हैं ये खुद शेयर नहीं खरीद सकते, फिर ये कांटेक्ट करें किसको? डिपॉजिटरी। और पूरी इंडिया में क्लास दो ही डिपॉजिटरी। डिपॉजिटरी वो लोग होते हैं जो शेयर्स को होल्ड करते हैं। सारे शेयर्स पूरी दुनिया के, मतलब पूरी इंडिया में जितने भी शेयर्स हैं वो सब इनके पास है। डिपॉजिटरी दो होते हैं क्लास, NSDL और CDSL। तो ये इनसे कांटेक्ट करें, देन क्लास आपको शेयर्स मिलेगा। तो ये थोड़ी सी क्लास कहानी होगी, मैं आगे और स्टॉक मार्केट के ऊपर भी चलूंगा, बट फिलहाल हम थोड़ा सा पॉइंट्स पे चलते हैं, फिर हम और आगे भी डिस्कशन करेंगे। कहानी बहुत अच्छी है, आप ध्यान से सुनते चले जाना। अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना क्लास, और इस वीडियो को शेयर कर देना अपने सारे क्लास 12th के दोस्तों में, ठीक है। जितने भी क्लास 12th के भाई बहन दोस्त हैं आपके, सब तक शेयर करो। पूरा BST का सिलेबस देखो बिल्कुल एंड स्टेज पे है, इसके बाद बस 2 चैप्टर बचे हैं और हमारा पूरा A to Z सिलेबस खत्म हो जाएगा, राइट। चलो, तो सबसे पहला काम तुम्हारा क्या होता है? इसे याद करने की कोशिश करना, मेरे साथ साथ याद करना, मैं तुम्हें करा दूंगा, राइट। तुम कमेंट सेक्शन में लिख भी आना, लिख के भी आ जाओगे तुम, ठीक है। तो पहला स्टेप जो तुम्हारा होता है ब्रोकर को सिलेक्ट करना। भाई तुम ब्रोकर को सिलेक्ट करोगे, ऐप डाउनलोड करोगे, कौन से ऐप से तुम्हें काम करना है, राइट। द फर्स्ट स्टेप इज टू सिलेक्ट अ ब्रोकर हु विल बाय और सेल ऑन द बिहाफ ऑफ इन्वेस्टर। आपके बिहाफ में वो ब्रोकर सिक्योरिटीज को बाय और सेल करेगा। ब्रोकर जो है वो सेबी से रजिस्टर्ड होता है, आप सबको पता है। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो मैं अगली क्लास में पढ़ाऊंगा आपको, सेबी से रजिस्टर होना पड़ेगा। ब्रोकर को ऐसा आदमी नहीं जो कल को गायब हो जाएगा, नहीं, सेबी से रजिस्टर्ड होगा वो क्लास। वो कोई भी गलत काम नहीं कर सकता, उसने रजिस्ट्रेशन ले रखा है सेबी से, तभी ब्रोकर बना है। विदाउट रजिस्ट्रेशन तो ब्रोकर बन ही नहीं सकते आप। बिफोर प्लेसिंग ऑर्डर, इन्वेस्टर हैज टू प्रोवाइड द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। तो इन्वेस्टर कुछ डॉक्यूमेंट्स देगा, जैसे पैन नंबर देगा, डेट ऑफ बर्थ हो गया, एड्रेस हो गया, उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, कहाँ से पैसे कमाता है, ऑक्यूपेशन क्या है, बैंक अकाउंट की डिटेल, डिपॉजिट। तो इतने टेंशन नहीं है, तुम्हें बस पैन नंबर चाहिए, बहुत है। पैन नंबर और बैंक अकाउंट बस इनफ, बाकी सब चीज़ वो खुद जुगाड़ कर लेगा। डिपॉजिटरी का अकाउंट डिटेल तो भाई तुमको वही देगा। रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है, रेजिडेंट हो या NRI हो, एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है बेसिकली। ये सारी चीज़ें लेने के बाद वो आपका ट्रेडिंग अकाउंट खोल देगा। लेकिन आपको अगर एक दिन भी शेयर्स को होल्ड करना है तो ट्रेडिंग अकाउंट से बात नहीं बनेगी, एक और नया अकाउंट खोलेगा वो, जिसका नाम है डीमैट अकाउंट। सेकंड नंबर पे है ओपनिंग डीमैट अकाउंट विद डिपॉजिटरी। अब डीमैट अकाउंट किसके साथ खुलेगा? डिपॉजिटरी। इंडिया में कितनी डिपॉजिटरी हैं? 2 ही डिपॉजिटरी हैं क्लास, ठीक है। 2 ही डिपॉजिटरी इंडिया में। मैंने आपको बताया क्लास कि जो डिपॉजिटरी है ये सिक्योरिटीज को होल्ड करते हैं। तो इंडिया में क्लास 2 डिपॉजिटरी हैं, और आप डिपॉजिटरी से डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं कर सकते। आप कांटेक्ट करोगे ब्रोकर से, आप करोगे डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट से। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स करेगा डिपॉजिटरी के साथ, चाहे वो क्लास नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड हो, चाहे क्लास सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड हो। इन दोनों से, ये दोनों ही क्या होते हैं क्लास? डिपॉजिटरी। और इन्वेस्टर डायरेक्टली डिपॉजिटरी के पास नहीं जा सकता, जिसकी वजह से इन्वेस्टर किससे बात करेगा? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट से। ये यहां पे डिपॉजिटरी के पास एक अकाउंट खुलवा देगा, जिस अकाउंट का नाम होता है डीमैट अकाउंट। डीमैट का मतलब विदाउट मटेरियल, ठीक है। चलो, तो दूसरा हो गया डीमैट अकाउंट। तो 2 पॉइंट समझ आ गए। सबसे पहला क्या? तो ब्रोकर को सिलेक्ट करोगे, फिर कहानी की तरह समझो, पहले आपने ब्रोकर को सिलेक्ट किया, फिर ब्रोकर ने डिपॉजिटरी के पास, ब्रोकर खुद कौन है? DP, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स, और वो क्या करेगा? डिपॉजिटरी के पास इसका एक अकाउंट खुलवा देगा, जिसको बोलते हैं डीमैट अकाउंट। कभी भी इन्वेस्टर डायरेक्टली कॉन्टैक्ट नहीं कर सकता डिपॉजिटरी से, तो वो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स यानी कि ब्रोकर से कॉन्टैक्ट करेगा, और फिर ब्रोकर डिपॉजिटरी से। डिपॉजिटरी इंटरैक्ट विथ इन्वेस्टर थ्रू डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स ओनली। यानी कि आप जैसे मेरे से बात करना चाहोगे तो भैया मैं हूं डिपॉजिटरी, तो एक मेरी टीम होगी जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स हैं, आप इनसे बात करोगे, ये मेरे से बात करेंगे, फिर मुझे कोई इन्फॉर्मेशन देनी होगी, मैं इनको दूंगा, ये आपको दे। आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट नहीं कर सकते, राइट। चलो, थर्ड है क्लास प्लेसिंग द ऑर्डर। फिर अब आपने सब कुछ इन्फॉर्मेशन दे दी, आपका अकाउंट खुल गया, अब आप ऑर्डर प्लेस करोगे। तो एज एन इन्वेस्टर आप बता दोगे भैया कि मुझे इतने शेयर्स चाहिए। आफ्टर ओपनिंग अकाउंट द इन्वेस्टर कैन प्लेस ऑर्डर। आप बोलोगे मुझे इस कंपनी के इतने शेयर्स इस प्राइस पे चाहिए, आपने बता दिया। मतलब रियली में कुछ फोन करके बताते नहीं है, वो ऑनलाइन सारा सेटिंग होता है, आप एप्लीकेशन पे सेट कर देते हो, राइट। फिर क्या होगा? आपने जो डिसाइड किया है किस प्राइस पे आपको चाहिए, तो जो ब्रोकर है यानी वो एप्लीकेशन है, वो क्या कर देगा? आपके लिए
पूरा का पूरा मैच कर देगा आपके लिए बेस्ट प्राइस कौन सा होगा। द ब्रोकर विल देन गो टू ऑनलाइन एंड कनेक्ट टू द मेन स्टॉक एक्सचेंज एंड मैच द शेयर एंड बेस्ट प्राइस अवेलेबल। ध्यान रखना, स्टॉक एक्सचेंज से ही शेयर्स को खरीदा और बेचा जाता है, तो स्टॉक एक्सचेंज में जाके शेयर के प्राइसेस को मैच कर देगा। 4 पॉइंट पहले मुझे अभी याद करा दो। 4 पॉइंट, सबसे पहला ब्रोकर सिलेक्ट करोगे। ब्रोकर सिलेक्ट करने के बाद आप क्या करोगे क्लास, मुझे तो पहले ब्रोकर सिलेक्ट कर दिया आपने, फिर क्या करोगे, ब्रोकर आपका डीमैट अकाउंट खुलवा देगा। डीमैट अकाउंट खुलने के बाद आप ऑर्डर अब दे सकते हो, ठीक है, प्लेस करोगे ऑर्डर को। ऑर्डर प्लेस करने के बाद आप शेयर के प्राइसेस को मैच करोगे, बेस्ट प्राइस आप मैच करोगे। आप अपनी भाषा में भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं है कि जो पॉइंट से लिखा गया है आप सेम टू सेम वही लिखो, ठीक है। अब उसके बाद आपने मैच हो गया कि हाँ भाई ठीक है, आपको इस प्राइस पे आपको 50 रुपए में चाहिए था, 50 रुपए अभी हो गया है मार्केट में, तो क्लास अब आप शेयर खरीद सकते हो। तो अब आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा। एग्जीक्यूट मतलब क्या है कि आपने जैसे आप डोमिनोज पे जाते हो, पैसे दे देते हो, तो ऑर्डर आपका एग्जीक्यूट होता है ना, उसी तरीके से आपने तो बोल दिया भाई इस प्राइस पे शेयर चाहिए, तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा। व्हेन द शेयर्स कैन बी बॉट और सोल्ड द प्राइस मेंशन इट विल बी कम्युनिकेट टू ब्रोकर। ब्रोकर जो है क्लास ये आपको बता देगा और बाद में ऑर्डर को एग्जीक्यूट किया जाएगा इलेक्ट्रॉनिकली। द ब्रोकर विल इशू अ ट्रेडिंग कंफर्मेशन स्लिप टू द इन्वेस्टर। तो क्लास एक कंफर्मेशन स्लिप दे देगा वो कि हाँ भैया आपने जिस प्राइस पे बोला था उस प्राइस पे क्लास ऑर्डर आपका एग्जीक्यूट हो गया है, कंफर्मेशन की स्लिप आपको मिल जाएगी, राइट। 5वें पॉइंट में फिर क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट नोट आपको इशू किया जाएगा आफ्टर द ट्रेड हैज बीन एग्जीक्यूटेड विद इन 24 आवर। ध्यान समझना, ये कॉन्ट्रैक्ट नोट एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर ए टू जेड सारी इंफॉर्मेशन लिखी रहती है, कितने बजे, कितने मिनट, कितने सेकंड पे आपने ऑर्डर दिया, उस टाइम पे मार्केट का प्राइस क्या चल रहा था, और ब्रोकर कौन है, कितने प्राइस पे आपने खरीदा, ए टू जेड पेमेंट का सब कुछ इसके अंदर लिखा होगा, ताकि नियर फ्यूचर कोई इशू होता है, कोई लीगल इशू होता है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट नोट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो क्लास एज एन एविडेंस आप क्लास कोर्ट में पेश कर सकते हो, ठीक है। 4 पॉइंट हो गया था। 5वां है एग्जीक्यूशन ऑर्डर, 6ठा है इशू कॉन्ट्रैक्ट नोट। अब 7th पॉइंट पे क्या है, अब अगर आप शेयर बेच रहे हो तो शेयर्स की डिलीवरी करोगे, राइट। और अगर आप खरीद रहे हो तो क्लास आप मेकिंग पेमेंट, आप पेमेंट करोगे। मैं तुम्हें अब थोड़ा सा ले चलता हूँ डायग्राम पे और तुम्हें सिखाता हूँ। देखो ये रहा, अगर आपके में स्टॉक एक्सचेंज का ट्रेडिंग प्रोसीजर आ जाता है पेपर में, तो आपको इस तरीके से डायग्राम बना के दिखाना पड़ेगा। अगर आप डायग्राम दिखा दोगे टीचर वैसे ही समझ जाएगा, हाँ बच्चे को सारी चीजें क्लियर है। अगर आप खरीदोगे तो आप वर्ड क्या यूज करोगे, पे कैश। अगर आप बेच रहे हो तो शेयर्स डिलीवर करोगे। ध्यान रखना, क्योंकि ये स्टॉक एक्सचेंज है, सेकेंडरी मार्केट है, इन्वेस्टर नंबर 1 कांटेक्ट करेगा इन्वेस्टर नंबर 2 से, लेकिन वो डायरेक्टली नहीं कर सकता, वो अपने ब्रोकर्स के थ्रू कांटेक्ट करेंगे, राइट। तो इन्वेस्टर नंबर 1 का ब्रोकर है ब्रोकर नंबर 1, और इन्वेस्टर नंबर 2 का ब्रोकर है ब्रोकर नंबर 2, और बीच में आ गया स्टॉक एक्सचेंज जहां से ये शेयर्स को खरीद बेच करेंगे। तो अब होगा क्या, इन्वेस्टर नंबर 1 कांटेक्ट करेगा ब्रोकर नंबर 1 से, ठीक है, ब्रोकर नंबर 1 से कांटेक्ट करेगा, इसको पैसे दे देगा। फिर ब्रोकर नंबर 1 क्या करेगा, स्टॉक एक्सचेंज से कांटेक्ट करेगा। देन इन्वेस्टर नंबर 2 कांटेक्ट करेगा अपने ब्रोकर से, ब्रोकर नंबर 2 करेगा स्टॉक एक्सचेंज से। यहाँ पर कॉमन क्या है, स्टॉक एक्सचेंज। अब ध्यान समझना, इसको खरीदने हैं शेयर तो इसने ब्रोकर को पैसे दे दिए, इसे खरीदने हैं तो क्या बोलेगा ये, पे कैश। इन्वेस्टर ब्रोकर नंबर 1 को, इन्वेस्टर नंबर 1 ब्रोकर नंबर 1 को पैसे दे देगा। फिर ब्रोकर नंबर 1 इस पैसे को दे देगा स्टॉक एक्सचेंज को, जिसको बोलते हैं पे इन डे। क्या बोलते हैं क्लास, पे इन डे। इन्वेस्टर नंबर 1 पैसे देगा ब्रोकर को, ब्रोकर पेमेंट करेगा स्टॉक एक्सचेंज को, जिसको बोलते हैं पे इन डे, राइट। अब रीड कर लेते हैं थोड़ा सा पॉइंट नंबर 7। हाँ रीरा, नाउ द इन्वेस्टर हैज टू डिलीवर द शेयर्स। देखो अगर वो बेच रहा है तो डिलीवर करेगा, अगर वो खरीद रहा है तो पे कैश करेगा। तो जब भी मैं बोलता हूँ डिलीवर ऑफ शेयर, तो यानी क्लास वो शेयर्स को बेच रहा है। पे कैश का मतलब क्या है कि वो शेयर्स को खरीदने के लिए पैसे दे रहा है। फॉर द शेयर्स बॉट, ध्यान रखना, नाउ द इन्वेस्टर हैज टू डिलीवर द शेयर सोल्ड, तो अगर वो शेयर बेच रहा है तो शेयर को डिलीवर करेगा। और पे कैश फॉर द शेयर्स परचेज, तो अगर परचेज कर रहा है तो वो कैश की पेमेंट करेगा। दिस शुड बी डन इमीडिएटली आफ्टर रिसीविंग द कॉन्ट्रैक्ट नोट। जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट नोट मिल गया आपको, तो खरीद रहे हो भैया तो पैसे दे दो, बेच रहे हो क्लास आप तो शेयर दे दो। बिफोर द डे और बिफोर द डे when broker shall make payment or delivery of share to the exchange, this is called pay in day। यानी ये क्लास आप जब आपको कॉन्ट्रैक्ट नोट मिल जाएगा तो आप इमीडिएटली क्लास पैसे दे दोगे या शेयर दे दोगे, और इस सिचुएशन में आपका ब्रोकर इस पैसे को क्या करेगा, स्टॉक मार्केट को पकड़ा देगा, स्टॉक एक्सचेंज को पकड़ा देगा, जिसको बोलते हैं क्लास पे इन डे। आगे बात समझ,
ठीक है सर। अब स्टॉक एक्सचेंज ये पैसे किसको दे देगा? ब्रोकर टू को, कि इससे तुम क्लास जो है पैसा निकलवाओ। तो ये ब्रोकर टू को क्या करेगा क्लास? पेमेंट करेगा। तो जब ये ब्रोकर टू को पेमेंट करेगा, इसको बोलते हैं क्लास पे आउट डे। स्टॉक एक्सचेंज बोलेगा देखो भैया पैसा आ गया खरीदने के लिए, तुम ये लो पैसे और इस इन्वेस्टर से शेयर ले लो। तो ये उसको पे आउट डे पे पेमेंट करेगा और विद इन 24 आवर्स क्लास ये इन्वेस्टर को पेमेंट कर देगा। फिर इन्वेस्टर इसको शेयर दे देगा, फिर शेयर यहाँ से आएगा, फिर यहाँ से आएगा, फिर यहां से आएगा। कुल मिलाकर इसका पैसा वहां तक पहुंचा और उसका शेयर यहां तक आया। सेकेंडरी मार्केट यही है, एक इन्वेस्टर दूसरे इन्वेस्टर से शेयर खरीद बेच करेगा, बट डायरेक्टली नहीं कर सकता, ब्रोकर के थ्रू करेगा। ये है, कोई क्लास मोबाइल फोन नहीं है जो सीधा कांटेक्ट किया, पैसे पकड़ा, पैसे ले, फोन दे, इस तरीके से नहीं हो सकता, ये बीच में आएगा ही आएगा। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद जो पेमेंट, इस सारा का सारा काम जो होता है वो क्लास ट्रेडिंग डे जो आज का दिन है प्लस 2 डेज के अंदर कवर हो जाता है। रोलिंग सेटलमेंट साइकिल के बेसिस पे T प्लस 2 डेज में सारा काम हो जाता है। ओके, चलो अब हम बाकी पॉइंट रीड कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 7 तो हो गया था, 8 पॉइंट पे आ जाओ। सेटलमेंट साइकिल। अब कैश इज पेड or securities are delivered on pay in day which is before T plus 2 as the settlement cycle is T plus 2 days. Trading day यानी आज का दिन या टुडे या प्लस 2 days with effect from 2003 से क्लास रोलिंग सेटलमेंट साइकिल चल रहा है। इसका मतलब T plus 2 days में आपको पेमेंट करनी है। नाइन्थ पॉइंट क्या है क्लास? ऑन T plus 2 day the stock exchange will deliver the share. स्टॉक एक्सचेंज शेयर्स को डिलीवर कर देगा या मेकिंग पेमेंट करेगा टू द अदर ब्रोकर। दिस इज कॉल्ड पे आउट डे क्लास। दिस इज कॉल्ड टू बी पे आउट डे। कौन सा डे होता है? आप लिख लो इसको, पे आउट डे। ये कैसा डे है क्लास? पे आउट डे, राइट? द ब्रोकर देन हैज टू मेक पेमेंट टू इन्वेस्टर विद इन 24 आवर्स ऑफ द पे आउट डे सिंस ही हैज ऑलरेडी रिसीव्ड द पेमेंट फ्रॉम द एक्सचेंज। तो ये 24 आवर के अंदर ये स्टॉक एक्सचेंज को पेमेंट करेगा, पे आउट डे 24 आवर के अंदर क्लास इसकी पेमेंट कर देगा। तो अगर तुम देखोगे ना, शुरू के 5 पॉइंट तुमने थ्योरी के बना लिए, बाकी के 5 पॉइंट तुम क्लास यहाँ से कवर कर सकते हो। यहाँ पे डिलीवर करने के लिए एक पॉइंट पे इन डे, एक पॉइंट पे आउट डे, एक पॉइंट ये 24 आवर्स के अंदर पेमेंट कर देगा, फिर ये शेयर्स को वापस दे देगा। तो ये आपके 7 + 3 10 पॉइंट आपके पूरे कवर हो जाएंगे। देखो आप 9th पॉइंट पे हो गया पे आउट डे वाला। उसके बाद क्या है 10th पॉइंट? द ब्रोकर कैन मेक डिलीवरी ऑफ शेयर्स इन डीमैट फॉर्म डायरेक्टली टू द इन्वेस्टर डीमैट अकाउंट। तो क्लास ब्रोकर क्या करेगा? शेयर्स को सीधे डीमैट में ट्रांसफर कर देगा। द इन्वेस्टर हैज टू गिव डिटेल ऑफ, इन्वेस्टर क्या करेगा? सारे डिटेल दे देगा और इंस्ट्रक्शन दे देगा डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स यानी कि ब्रोकर को टू टेक द डिलीवरी ऑफ सिक्योरिटी डायरेक्टली इन हिज बेनिफिशियल ओनर या डीमैट अकाउंट। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, बायर ने दिया ब्रोकर 1 को, ब्रोकर 1 देगा स्टॉक एक्सचेंज को, स्टॉक एक्सचेंज देगा ब्रोकर 2 को, ब्रोकर 2 देगा सेलर को, फिर सेलर यहाँ पे इसको देगा शेयर। इस तरीके से क्लास ये आ जाएगा। एक बात आप ध्यान रखना क्लास अच्छे से, कि जरूरी नहीं है कि ये 10 ही पॉइंट आप पेपर में लिखो, ये कहीं भी नहीं लिखा है। आपको पूरा प्रोसेस समझ आना चाहिए। मैं एक बार पूरा प्रोसेस तुम्हें रिपीट करके दिखाता हूँ। जरूरी नहीं कि यही 10 पॉइंट तुमको 10 के 10 पॉइंट लिखने, ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है। तुम पॉइंट्स कम भी कर सकते हो, राइट? देखो, सबसे पहला ब्रोकर सेलेक्ट किया, डीमैट अकाउंट इसमें कोई चेंज नहीं कर सकते। ऑर्डर प्लेस करोगे, शेयर का प्राइस मैच करोगे, एग्जीक्यूट करोगे, कॉन्ट्रैक्ट नोट इशू करोगे। यहां तक तुम्हें समझ आ गया? कॉन्ट्रैक्ट नोट के बाद, कॉन्ट्रैक्ट नोट के बाद एक पॉइंट किसका होगा? कॉन्ट्रैक्ट नोट इशू होने के बाद पैसे देगा। तो ये पैसे देगा तो ये हो गया पे इन डे। फिर वो पैसा वापस करेगा तो क्या हो गया? पे आउट डे। और उसके बाद क्लास क्या होगा? कंफर्मेशन हो जाएगा, यानी लास्ट में शेयर्स डिलीवर हो जाएगा। तो आप अगर इतने पॉइंट लिखते हो तो भी बहुत है। मैक्सिमम ये पेपर में 5 नंबर तक आ सकता है, जिसमें तुम्हें शुरू के 3, शुरू के 4 पॉइंट ही आता है लिखने के लिए। लास्ट तक कभी पूछा नहीं गया सारे पॉइंट लिखो। शुरू के 3 पॉइंट, शुरू के 4 पॉइंट, शुरू के 5 पॉइंट, हद से 5 पॉइंट, और वो पांचों के 5 पॉइंट तुमको मैं अच्छे से लर्न करा चुका हूँ। कॉन्ट्रैक्ट नोट तक आप ध्यान रखना, पक्का आना चाहिए। उसके बाद ये शेयर की डिलीवरी करेगा, मेकिंग पेमेंट होगा, पे इन डे, पे आउट डे, और आप डायग्राम बना के लिख सकते हो। तो 5 पॉइंट इज इनफ। लेकिन फिर भी तुम क्लास अपने हिसाब से सारा प्रोसेस समझ गया। मैं तुम्हें थोड़ा सा और डिटेल में लेके चलता हूँ यहाँ पे, ठीक है? हाँ, आ जाओ। देखो ये रहा। तो इन्वेस्टर 1 कांटेक्ट करेगा डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स यानी ज़ेरोधा, ठीक है, या फिर अपस्टॉक या कोई भी हो, ठीक है। फिर ये करेगा डिपॉजिटरी से। फिर ये सेकंड इन्वेस्टर करेगा अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट से, और ये डिपॉजिटरी से। डिपॉजिटरी समझिए क्लास, जो शेयर्स को होल्ड करता है, बेसिकली आप स्टॉक एक्सचेंज कह सकते हो। अब इसके बाद देखते हैं यहाँ पे, ये तो मैंने समझा दिया डीमैट अकाउंट। अब ये रहा, अब लास्ट हमारा पॉइंट है इंडियन स्टॉक एक्सचेंज। अब ये ध्यान समझना, ये चीज क्या है इंडियन स्टॉक एक्सचेंज। देखो भाई, देखो सिंपल सी बात है, स्टॉक एक्सचेंज का मतलब क्या है? जहां पे स्टॉक का मतलब है शेयर्स, जहां पे शेयर्स की खरीद बेच होती है उसको बोलते हैं स्टॉक एक्सचेंज। और इंडिया में बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंज है। उसमें से जो 2 पॉपुलर स्टॉक एक्सचेंज है जिनका नाम आप सुनते हो, एक है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो 1875 में आया,
दूसरा है क्लास नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो 1992 में है, राइट। मेरी बात ध्यान समझना, ये आपके सिलेबस का पार्ट है थोड़ा बहुत। सेंसेक्स निफ्टी के बारे में तुम्हारे बुक में भी लिखा हुआ है, ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज इंडिसेस, तो मैं उसी के बारे में बता रहा हूँ, लेकिन जब तक मैं तुम्हें डिटेल में नहीं समझाऊंगा तुम्हें समझ नहीं आएगा, राइट। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पे है? मुंबई में है, दलाल स्ट्रीट में, और ये भी मुंबई में है क्लास, ठीक है। अब ये जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, इसके अंदर लगभग 5246 कंपनी लिस्टेड है। यानी ये जो स्टॉक एक्सचेंज है, इसके अंदर कितनी कंपनी लिस्टेड है? 5246 कंपनी। ये नंबर तुम्हारे सिलेबस में कभी पूछा नहीं जाएगा, सिर्फ तुम्हारी समझ के लिए है, राइट। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लगभग 1600 कंपनी लिस्टेड है। लिस्टेड मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड करने के लिए 1600 कंपनी अप्रूव्ड है, और यहाँ पे लगभग 5246 कंपनी अप्रूव्ड है, राइट। अब है क्या, अब जब भी कोई ये चीज पूछेगा बॉम्बे स्टॉक, अच्छा आप लोगों ने देखा होगा जो चुनाव होता है, ठीक है, राइट, जो चुनाव होता है यानी कि जो इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शन से पहले एक एग्जिट पोल आता है, राइट। एग्जिट पोल बेसिकली क्या होता है? जो प्रिडिक्ट करता है कि यार किसकी सरकार बनेगी। ये प्रिडिक्शन होती है, बट जरूरी नहीं है कि उनकी प्रिडिक्शन जो हो वो करेक्ट हो। अब सिमिलरली अब बीएसई कैसा परफॉर्म कर रहा है, एनएससी की परफॉर्मेंस कैसी है, ध्यान समझना, इनकी परफॉर्मेंस कैसी है, बीएससी किस तरीके से काम कर रहा है, ऊपर जा रहा है ये नीचे। आपने एक बुल मार्केट, ठीक है, अभी क्लास हाल कुछ वीक पहले राकेश झुनझुनवाला जी की डेथ हो गई, जो कि बिग बुल के नाम से जाने जाते हैं, जिनके पास लगभग 50,000 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट था, जबकि शुरू उन्होंने सिर्फ मतलब आई थिंक 500,000 रुपए से शुरू किया था बिजनेस को। 50,000 करोड़ पे 62 ईयर्स में उनकी डेथ हो गई, ठीक है। वो इंडिया के बिग बुल माने जाते हैं। इवन बहुत सारे लोग उनको क्लास इंडिया के वॉरेन बफेट भी कहते हैं। जिस तरह से इंडिया में क्लास बहुत अच्छे से इन्वेस्टिंग करते थे और काफ़ी पैसा भी बनाया, लोगों को बहुत कुछ ज्ञान दिया स्टॉक मार्केट में, वॉरेन बफेट भी सेम इसी रूल पे काम करते हैं। उन्होंने भी क्लास काफ़ी वेल्थ जो है बनाई। खैर, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज परफॉर्मेंस कैसा दे रहा है? अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बुरा? ये क्या है क्लास? दोनों के दोनों स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज मतलब जहां पे बैठ के आप शेयर्स की खरीद बेच कर सकते हो, स्टॉक मार्केट, राइट। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में इतनी सारी कंपनियां हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में इतनी सारी कंपनियां हैं, तो कैसे पता चलेगा कि यार कि स्टॉक मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रहा है या खराब परफॉर्म कर रहा है? तो उस सिचुएशन में क्लास बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो इंडेक्स है, इंडेक्स का मतलब क्या है? जिसको देखकर कहा जा सकता है मार्केट कैसा परफॉर्म कर रहा है, उसका नाम है सेंसेक्स। तो सेंसेक्स क्या है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है। जबकि निफ्टी क्या है? निफ्टी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो इंडेक्स है वो सेंसेक्स है, और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का जो इंडेक्स है वो निफ्टी। इंडेक्स का मतलब उसे देख के पता करना कि अच्छा कर रहा है परफॉर्म या खराब कर रहा है। अब सेंसेक्स के अंदर होता क्या है? सेंसेक्स के अंदर टॉप 30 कंपनीज, जो बड़ी बड़ी 30 कंपनियां हैं, इनके शेयर के प्राइसेस लिए जाते हैं और देखा जाता है उस बेसिस पर कि इनका जो पॉइंट ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, राइट। अब ये जो 30 टॉप कंपनी है, ये हमेशा टॉप नहीं रहती। हर 3-3 महीने में ये क्या होता है, चेंज होते रहते हैं कि अब 30 टॉप कौन सी हैं। अब 30 टॉप, भैया 5,000 से ज्यादा कंपनियां हैं, तो 30 कंपनीज के शेयर्स को लेकर अंदाजा लगाया जाता है कि ये सारी कंपनियां अच्छा कर रही हैं या खराब कर रही हैं। जैसे क्लास में 2-4 बच्चों को सैंपलिंग की जाती है, जैसे चावल के दाने में सैंपलिंग करते हो, 2-4 पक गए तो सब पक गए, उसी तरीके से क्लास यहाँ पे भी 30। तो सेंसेक्स में क्या है? सेंसेक्स 30, बीएसई 30 भी बोलते हैं। इसमें 30 टॉप कंपनीज ली जाती हैं और इनकी जो इन्वेस्टमेंट देखी जाती है कि टॉप कंपनी कौन सी होंगी, इन्फोसिस, एचसीएल, कौन सी टॉप कंपनी होंगी, वो देखा था फ्री फ्लोट कैपिटलाइजेशन। बेसिकली तुम्हारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट जो बच्चे क्यूरियस हैं जानने के लिए उनको बता दूं मैं कि फ्री फ्लोट कैपिटलाइजेशन का मतलब क्या है कि तुम्हारे कंपनी में टोटल कितने शेयर्स हैं और उनकी वैल्यू कितनी है, राइट। यानी कि आपके पास मान लो 100 शेयर्स हैं और वैल्यू है 20 रुपए की, तो 100 इंटू 20 आपका 2,000, तो ये 2,000 कैपिटलाइजेशन हो गया आपका फ्री फ्लोट कैपिटलाइजेशन। लेकिन इसमें से 100 शेयर जो है ना, ये ओनर के पास नहीं होने चाहिए। मतलब जो क्लास कंपनी का फाउंडर है, एक तरीके से आप कह सकते हो प्रमोटर के पास शेयर नहीं होने चाहिए। मेरी बात ध्यान समझना, जो शेयर आम जनता के पास है, सिर्फ वो इनटू प्राइस से मल्टीप्लाई करोगे तो पता पड़ जाएगा कितनी कैपिटलाइजेशन है। तो ऐसे जिनकी सबसे ज्यादा कैपिटलाइजेशन है वो सबसे बड़ी कंपनी है, जिनकी सबसे कम कैपिटलाइजेशन है वो सबसे छोटी कंपनियां हैं। तो टॉप 30 कंपनी, मतलब जो सबसे ऊपर ऊपर के टॉप 30 कंपनीज हैं, उनके शेयर के प्राइसेस को लेकर देखा जाता है। सेंसेक्स का आपने सुना होगा, सेंसेक्स इतने पॉइंट से ऊपर चला गया, इतने पॉइंट से नीचे आ गया, इतने पॉइंट से अप हो गया, डाउन हो गया। तो ये सेंसेक्स क्या है? इंडेक्स है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का, जो ओवरऑल दिखाता है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जितनी भी कंपनियां हैं उनका परफॉर्मेंस कैसा है। अगर सेंसेक्स के
30 पॉइंट सेंसेक्स पॉइंट ऊपर जा रहे हैं, 30 कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो ऐसा माना जाता है सारी अच्छा परफॉर्म कर रही है, बट जरूरी नहीं होता कि सारे अच्छा परफॉर्म करें, राइट। नेक्स्ट, अब जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है उसका क्लास निफ्टी है, तो निफ्टी में यही सेम चीज होता है, टॉप 50 कंपनी। तो निफ्टी के अंदर हम टॉप 50 कंपनीज का शेयर प्राइस लेते हैं और उस बेसिस पे देखते हैं कि इंडेक्स ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, और क्लास सेंसेक्स में सिर्फ टॉप 30 कंपनीज को लेते हैं, राइट। अच्छा, अगर सेंसेक्स का पॉइंट्स ऊपर जा रहा है 100 पॉइंट से 200 पॉइंट से 500 1000 पॉइंट से ऊपर चला गया, इसका मतलब क्या है कि 30 कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है। अगर 30 कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है तभी तो इनका ऊपर गया है, तो ये 30 कंपनी क्या एक तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं बाकी 5000 कंपनीज को, तो यानी वो भी अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। जब वो अच्छा परफॉर्म कर रही है तो लोग ज़्यादा खरीदना चालू कर देते हैं, ज़्यादा खरीदना चालू करते हैं तो शेयर का प्राइस और बढ़ जाता है, जिसको बुल कहते हैं। इसी चीज को कहते हैं क्लास बुल, यानी कि बुल का मतलब क्या है, बुल का मतलब क्या होता है, ऊपर की तरफ जाना, ठीक है, सांड जैसा होता है, ऊपर की तरफ जाता है मार्केट, एकदम ऊपर की तरफ चढ़ रहा है, ठीक है, तो ऊपर की तरफ जा रहा है क्लास, को क्या बोलते हैं क्लास, बुल मार्केट, ठीक है, बुलिश पीरियड बुल मार्केट कहते हैं, और लोग यहाँ पे ज्यादा पैसे लगाते हैं मार्केट में, जिसकी वजह से क्लास इकोनॉमिक कंडीशन देश की अच्छी मानी जाती है। ये शो करता है क्लास कि देश में ग्रोथ हो रहा है, राइट। अच्छा, इसका उल्टा, अगर सेंसस के पॉइंट डाउन, यानी कि 30 कंपनीज की परफॉर्मेंस खराब हो रही है, अब 30 परफॉर्मेंस कंपनी खराब हो रही है तो लोग बेचना चालू कर देते हैं, खरीदते नहीं है। भाई अगर तुम परफॉर्मेंस, अगर सीधी सी बात है, तरक्की करोगे लोग जुड़ेंगे, डाउनफॉल हो रहा है सब साथ छोड़ देंगे, समझ रहे हो, ये वही चीज शो करता है। 30 कंपनीज का परफॉर्मेंस खराब हो गया, लोग बेचना चालू कर देते हैं, जो बेचना चालू कर देते हैं लोग, तो ये इकोनॉमी की बैड कंडीशन को शो करता है, जैसा लॉकडाउन में हुआ जैसा पीएनबी स्कैम में हुआ, जैसा क्लास हुआ जब यूक्रेन का वॉर चल रहा था रशिया के साथ, तब ये सिचुएशन हुई, राइट। और इस चीज को बोलते हैं बियर पीरियड, ठीक है, बेरिश मार्केट बोलते हैं बियर, तो भालू की तरह होता है क्लास, नीचे की तरफ चला गया, ये डाउन हो गया, बेरिश पीरियड, और ये होगा बुलिश पीरियड, यानी बुल और ये होता है बियर, ठीक है, बुल और बियर। तो ये था क्लास आपका सारा नॉलेज, ये सब धीरे धीरे आप सीखोगे, बहुत स्टॉक मार्केट की गहराई बहुत है, तो ऐसे एक दो दिन में नहीं होगा, महीने महीने की क्लास लेनी पड़ेगी, तब जाके धीरे धीरे समझोगे, बट हाल फिलहाल में मैंने आपको जितना बताया दैट्स इनफ। अगर आप इतने पॉइंट्स को भी अच्छे से कर लोगे, आई थिंक आपको काफी नॉलेज मिल जाएगी, राइट। अच्छा सुनो, अब आओ, अब आप सब समझ जाओगे अच्छे से। डिपॉजिटरी सिस्टम जो है वो दो तरीके से कॉन्स्टिट्यूट करता है, द डिपॉजिटरी, ठीक है, और दूसरा डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स, ये मैंने बता दिया, ब्रोकर होते हैं बेसिकली, जो मिडिलमैन होते हैं वो होते हैं ये, लाइक ज़ेरोधा अपस्टॉक, मैंने आपको बता दिया, बाकी क्लास डिपॉजिटरी दो ही होते हैं, राइट। इसमें लिखा है डिपॉजिटरी, अब क्या है ये, द डिपॉजिटरी इज द एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन। डिपॉजिटरी क्या है क्लास, एपेक्स, इनके अलावा कोई नहीं है, एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन और यूनिट ऑफ द डिपॉजिटरी सिस्टम। डिपॉजिटरी जस्ट लाइक अ बैंक where depositor or investor can deposit and withdraw the money or security. In depository an investor can deposit and withdraw his share. तो डिपोजिटरी बेसिकली क्या होता है, होल्ड करता है सिक्योरिटीज को, सिक्योरिटीज होल्ड करेगा और इसी डिपोजिटरी के पास हमारा डीमैट अकाउंट खुलेगा, बस तुम्हें इतना ध्यान रखना है, राइट। इससे ज्यादा क्लास तुम्हें ना टीचर समझा पाएगा क्लास में और ना तुम्हें जरूरत है, इट्स इनफ। अब तुम किसी टीचर को, अपने क्लास के टीचर को क्लास के बीच में बच्चों के सामने मुंह खोल के बोल सकते हो जी हाँ ये चीज है, तब लगेगा हाँ टीचर को यार पता है, ठीक है। डिपॉजिटरी दो होती हैं क्लास, एनएसडीएल यानी कि नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, और दूसरा सीडीएलएस यानी कि सेंट्रल डिपॉजिटरी सीडीएसएल सेंट्रल डिपॉजिटरीज सर्विसेज लिमिटेड। बोथ डिपॉजिटरी होल्ड योर फाइनेंशियल सिक्योरिटी लाइक शेयर्स बॉन्ड इन डीमेटलाइज्ड फॉर्म एंड फैसिलिटेट ट्रेडिंग इन स्टॉक एक्सचेंज। तो तुम्हारा इन्हीं, अब देखो क्या पता तुम्हारा यहाँ से अकाउंट खुला हो, यहाँ से अकाउंट खुला हो, तुम्हारे लिए कोई डिफरेंस नहीं है, तुम्हारा अकाउंट कहीं से भी खुल सकता है, बस तुम्हारा क्या अकाउंट खुलना चाहिए, डीमैट अकाउंट, जो तुम सिक्योरिटीज को होल्ड करोगे, राइट। अच्छा, अब डीपी क्या होता है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। आप सीधा डिपॉजिटरी से तो कांटेक्ट नहीं कर सकते, तो आप किससे कांटेक्ट करोगे, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट से। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स कौन होते हैं, लाइक बैंक हो गया, फॉरेन बैंक हो गया, स्टॉक ब्रोकर हो गया, मैंने बताया था ना क्लास आपको, यही सब, ज़ेरोधा अपस्टॉक, ये सब, एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन हो गया, ये सब डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स हैं। द डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स यानी डीपी इज एन एजेंट ऑफ द डिपॉजिटरी, डिपॉजिटरी का एजेंट है। मैं जाऊंगा डीपी, डीपी जाएगा डिपॉजिटरी के पास, तो ये डिपॉजिटरी का क्या है क्लास, एजेंट है। इसमें क्या लिखा है, एन इन्वेस्टर हैज टू इंटरेक्ट ओनली विद द डीपी नॉट विद द डिपॉजिटरी फॉर ऑल हिज डीलिंग। जितनी भी डीलिंग तुम्हें करनी है, तुम सीधा क्लास डिपॉजिटरी के पास नहीं जा सकते, ठीक है, तुम्हें क्या करना पड़ेगा, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के पास जाना पड़ेगा, राइट। शेयर्स को खरीद बेच होता है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, एज पर सभी गाइडलाइन एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन द शेयर ब्रोकर बैंक एसेट्रा कैन बिकम अ डीपी। तो कुछ रजिस्ट्रेशन वगैरह सभी से लेके तुम डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स यानी
तुम ये सारे लोग जो है ना रजिस्ट्रेशन लेके सेबी से डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट बन सकते हैं, मतलब ब्रोकर बन सकते हैं जो शेयर्स की खरीद बेच करवाएंगे। कई बार आपके बैंकों का आपके पास फोन आता होगा डीमैट अकाउंट खुलवा लो, या आपके पेरेंट्स के पास, तो यानी उस सिचुएशन में बैंक कौन है, वो बैंक डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स है। वो आपका डीमैट अकाउंट कहाँ खुलवाएंगे, डीमैट अकाउंट डिपॉजिटरी के साथ। बस आप डायरेक्टली नहीं करा सकते, इनके थ्रू कराओगे। तो ये कोई बैंक भी हो सकता है, डीपी कैन बी अ बैंक। DP is the vital intermediaries in depository system, and all the buying selling security under depository system take place through depository participants ओनली। तो आप डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट से ही करोगे, राइट। स्टॉक एक्सचेंज क्लास इंडिसेस मैंने बताया था क्लास आपको, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज टॉप 50 कंपनीज के स्टॉक को पकड़कर क्लास डिसाइड करता है कंपनी पॉइंट्स अच्छे जा रहे नहीं जा रहे। लेकिन क्लास ये क्या होता है, सेंसेक्स टॉप 30, ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है, जबकि NSE क्या है क्लास आपका, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये सेंसेक्स है, ये निफ्टी है, राइट। दिस इज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स, इट इज कैलकुलेटेड टेकिंग 30 स्टॉक अक्रॉस द की सेक्टर ऑफ BSE, यानी जो टॉप 30 होते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे, प्रमोटर के शेयर्स को काउंट नहीं करते। निफ्टी इट इज द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स, इट इज कैलकुलेटेड बाय टेकिंग अ प्राइस ऑफ 50% ऑफ की स्टॉक, बट जनरली 50 टॉप कंपनीज आप कह सकते हो, 50% की स्टॉक लिस्टेड इन NSEI, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। ओके, चलो अब आगे देखते हैं हमारा लास्ट टॉपिक, ऑनलाइन स्टॉक एक्सचेंज आने से फायदा क्या हुआ। ऑनलाइन स्टॉक एक्सचेंज से हमारे पास दो बेनिफिट है, एक है डी मटेरियलाइजेशन और एक क्या होता है क्लास, डी म्यूचुअलाइजेशन। डी मटेरियलाइजेशन क्या है, इट इज द प्रोसेस बाय विच अ क्लाइंट कैन गेट अ फिजिकल सर्टिफिकेट कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रॉनिक बैलेंसेस, एन इन्वेस्टर इंटेंडेड टू डीमटेरियलाइज इट्स सिक्योरिटी नीड टू हैव एन अकाउंट ऑफ डिपॉजिटरी विद अ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। देखो यार, डी मटेरियलाइजेशन का मतलब क्या है, आपको ऑनलाइन आपका सारे जो मटेरियल है वो खत्म हो गया, अब आप ऑनलाइन शेयर्स को खरीद बेच कर सकते हो, जितने भी आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे वो रखने जरूरत नहीं, सीधे घर बैठे बैठे ऑनलाइन। अगर आप ऑनलाइन खरीदते बेचते हो तो चीजें हैसल फ्री हो जाती हैं, सब कुछ ट्रांसपेरेंट रहता है, कोई घोटाला नहीं कर सकता, फ्रॉड नहीं कर सकता, पेमेंट सीधे स्टॉक एक्सचेंज को जाता है। अगर आप BSE में है तो BSE में जाएगा, NSI में है क्लास नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में जाएगा, NSE में जाएगा। डीम्यूचुअलाइजेशन, डीम्यूचुअलाइजेशन मतलब कि अर्लियर ऑन द इंटरमीडिएट, देखो पहले क्या होता, सारा कंट्रोल ब्रोकर के पास होता था, ब्रोकर सब कुछ कंट्रोल अपने पास रखता था, लेकिन अब क्या हो गया है, डी क्लास म्यूचुअलाइजेशन हो गया, यानी कि ब्रोकर से हट गए आप, अब सारी चीजें आप खुद कर सकते हो, मतलब हर चीज ट्रांसपेरेंट है, ब्रोकर रहेगा बस आपसे कमीशन लेगा, लेकिन ब्रोकर क्लास किसी चीज को छेड़खानी नहीं कर सकता। 100 रुपए की चीज को आपको 100 का ही बेचेगा ब्रोकर, 101 का नहीं बेच सकता। इसमें क्या लिखा है, अर्लियर, पहले क्या होता था, जो ब्रोकर है वो यूज टू ओन कंट्रोल एंड मैनेज द स्टॉक एक्सचेंज। दिस देखो, जब स्टॉक एक्सचेंज में धीरे धीरे घोटाला होने लगा ना, तब जाके 90s में सेबी आया, सिक्योरिटी एक्सचेंज, जो कि वॉच डॉग की तरह सारे स्टॉक एक्सचेंज पे नजर रखता है, जो हम पढ़ेंगे क्लास अगली क्लास के अंदर। दिस ओनरशिप एंड मैनेजमेंट ऑफ स्टॉक एक्सचेंज बाय द ब्रोकर ऑफन लीड्स टू कॉन्फ्लिक्ट्स एंड इंटरेस्ट बिटवीन द ब्रोकर्स एंड देयर क्लाइंट। टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम गवर्नमेंट डिड म्यूचुअलाइजेशन। डीम्यूचुअलाइजेशन मतलब क्या है कि आप भैया स्टॉक मार्केट का जो ब्रोकर है, स्टॉक ब्रोकर, वो अलग है, इन्वेस्टर अलग है, इन्वेस्टर सारी चीज देख सकता है, सब चीज अपने हिसाब से कर सकता है, ब्रोकर का कोई कंट्रोल नहीं है, ब्रोकर बस आपके आदेश का पालन करेगा, राइट। तो डीम्यूचुअलाइजेशन रेफर्स टू सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ स्टॉक एक्सचेंज फ्रॉम द ट्रेडिंग राइट्स ऑफ मेंबर्स। थ्रू डीम्यूचुअलाइजेशन देयर इज रिडक्शन इन चांसेस ऑफ ब्रोकर्स यूजिंग स्टॉक एक्सचेंज फॉर पर्सनल गेन। तो अब जो ब्रोकर है वो अपने पर्सनल गेन के लिए कुछ भी नहीं कर सकता, अपने फायदे के लिए वो स्टॉक मार्केट का इस्तेमाल नहीं कर सकता। भैया आप अलग हो, आप बस उसके इशारों पे काम करोगे, वो बोलेगा मुझे इस प्राइस पे खरीदना है तो आपको खरीदना है, आपको कुछ उसे सलाह नहीं देनी है अच्छा है बुरा है, बस आपको उसकी बात का पालन करना है, राइट। तो यहाँ पे क्लास ये पार्ट हमारा एंड हो गया, काफ़ी बड़ा था, बट मैंने आपको कोशिश करी बहुत कुछ सिखाने की, क्योंकि मेरा काम है आपको रियली में सिखाना, पढ़ाई में इंटरेस्ट क्रिएट करना। बहुत ही बोरिंग सा टॉपिक है, तुम स्कूल में ट्यूशन में जहाँ भी पढ़ोगे ना तो ऐसा लगेगा, बट मैंने कोशिश करी किसी भी हद तक आपके लिए बेहतर बनाने की। तो कॉमेंट सेक्शन में मुझे बताना अगर आपको मेरी मेहनत लगती है, सर हमारे लिए कर रहे हैं, सपोर्ट करना चाहते हो, तो आपको सिर्फ एक ही सपोर्ट करना है, वीडियो को शेयर करना है अपने सारे क्लासमेट, सारे दोस्तों में। अगर आपको लग रहा है कि उसमें सर टिल एग्जाम तक हेल्प करेंगे हमारी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, डेफिनेटली क्लास एग्जाम तक हेल्प करूंगा। अकाउंट की प्लेलिस्ट, ईगो की प्लेलिस्ट लगी हुई है, डेली बेसिस पे क्लास 2-2 वीडियोस आ रही होंगी क्लास आपके पास अभी, तो डेली बेसिस मेहनत करो, समय से पहले तुम्हारा सब कुछ खत्म हो जाएगा। अकाउंट हो, इको, BST, मल्टीपल प्रैक्टिस पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सैम्पल पेपर, मोटिवेशन और क्लास स्ट्रैटेजी, सब कुछ आएगा इस चैनल पे। बस अपना प्यार सपोर्ट नहीं बना रखना। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। अगली क्लास में एक फाइनली मैं सिखाऊंगा सेबी, और सेबी के फंक्शंस पढ़ के हम इस चैप्टर को पूरी तरीके से दी एंड करेंगे। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।